सम्यगीतं तदनङ्गवरदनम् वर्जस्त्रिय कृष्ण गृहीतमानसा आगगमुरण्यो नमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। जैसे ही मेरे गोविंद ने बांसुरी बजाई, समस्त गोपियों के कर्णों में बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी। महाराज बोले, जो गोपी जैसी अवस्था में थी वैसे ही अवस्था में भगवान की ओर भगने लगी, जंगल की ओर भगने लगी। कोई गोपी तो आटा गूंद रही थी। महाराज जैसे ही बांसुरी की ध्वनि कान में पड़ी, आटे को छोड़ करके बिना हाथ धोई भग पड़ी। बोले, महाराज एक गोपी तो अपने लाला को स्तनपान करा रही थी, जैसे ही बांसुरी की ध्वनि सुनी सुध बुध खो गई, लाला को छोड़ करके भगवान की ओर भग पड़ी। महाराज दूसरी गोपी क्या कर रही थी? एक गोपी क्या हुआ, अपने गैया को चारा डाल रही थी। किसको? गैया को। उसी समय ससुर जी ने कहा, बहू भोजन दे दो, भूख लग रही है। उसी समय बंसी की ध्वनि सुनाई दी। क्या किया? बोले, जो चारा गाय को डाल रही थी वो चारा अपने ससुर के आगे लेके डाल दिया। महाराज ससुर जी डांट रही है बहू की, कैसी हालत हो गई। महाराज कहाँ भोजन मांग रहा हूँ, कहाँ गैया की चारा ने मुझे दे दिया। घर छोड़ करके भाग पड़ी। और तो और किसी के पति ने तो जाने ही नहीं दिया, कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। किसी गोपियों को पतियों ने जाना नहीं दिया। क्या किया? बोले, ताला लगा करके कमरे में बंद कर दिया। तो गोपियों ने क्या किया? उसी समय अपने प्राणों को छोड़ करके दूसरे प्राणों से भगवान के पास पहुंच गई। समस्त गोपियां भगवान के पास आई तो भगवान ने क्या किया? सब गोपियों का स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम ते महाभागा प्रियम किम करवाणी वा ब्रजस्या नामयं कच्चिद ब्रुतागमन कारणम। समस्त गोपियां ब्रज को छोड़ करके अपने पुत्र को, अपने माता को, अपने पिता को, समस्त परिवार को छोड़ करके कन्हैया के पास आई। भगवान स्वागत कर रहे हैं। स्वागत है गोपियों, स्वागत है। किस लिए आना हुआ गोपियों? गोपियां आपस में बोल रही है, पहले तो लाला ने बांसुरी बजाया, बांसुरी बजा करके हमको नाम से पुकार करके बुलाया, अब पूछ रहे किस लिए बुलाया, किस लिए आए हो? समस्त गोपी बोले आपने तो बुलाया, अब आप भी पूछ रहे हो किस लिए आए हैं? भगवान बोले, ये रात्रि का समय है, रात्रि के समय में स्त्री को अकेले कभी वन में नहीं जाना चाहिए। और तुम घर छोड़ करके आ गई, कहीं ब्रज में कोई संकट तो नहीं आया? भगवान बोल रहे हैं, कहीं संकट तो नहीं आया? कहीं तुम्हारे अपने पतिदेव से लड़ाई तो नहीं हुई? भगवान बोल रहे हैं, कहीं तुम्हारे पतिदेव से तुम्हारी लड़ाई तो नहीं हुई? क्यों आ गई तुम? अरे जिसके संग तुमने साथ साथ फेरे लिए उस पति को छोड़ करके आ गई। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उन माँ बाप को छोड़ करके आ गई। अरे जिस पुत्र को तुमने 9 महीने तक गर्भ में रख करके पैदा किया, उस बालक को, उस पुत्र को छोड़ करके आ गई। जाओ यहां से। जैसे भगवान ने कहा, समस्त गोपियां उदास हो गई। घर से तो मन प्रसन्न हो करके गोविंद की बांसुरी की ध्वनि सुन करके दौड़ी दौड़ी आई थी, पर भगवान के पास आई तो उदास हो गई। भगवान बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, एक दृष्टांत सुनाता हूं।
भगवान बोले एक दृष्टांत सुनाता हूं, ध्यान से सुनो आप लोग भी। भगवान बोले सब गोपी सुनो। बोले एक पत्नी थी। कौन थी? पत्नी अपनी पति की बहुत सेवा करती थी। क्या करती थी? सेवा। एक दिन क्या हुआ महाराज, एक छोटा सा उसका बालक था, अपनी पति की बहुत सेवा करती थी। तो वो बैठी हुई थी, उसका पति उसके पांव पर सर रख करके सो रहा था। क्या रख करके? सर रख करके उसका पति उसके पांव में सो रहा था। उसी समय क्या हुआ? बोले जहां सो रहे थे सामने एक यज्ञ कुंड था, हवन कुंड जल रहा था। वो धर्मात्मा स्त्री अपनी पति का सर अपने पांव में रख करके, पति उसका पांव में रख करके सो रहा था। उसी समय क्या हुआ महाराज, उसका जो छोटा बालक था ना, खेलते 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 यज्ञ कुंड के पास पहुंच गया, हवन कुंड के पास पहुंच गया उसका बालक। अब वो पति को सुला रखा है, पति उसके पांव में सो रहा है और वो भी देख रही मेरा बेटा अग्नि की ओर जा रहा है। लेकिन उसने विचार किया अगर मैं पति को जगाती हूं तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। क्या नष्ट हो जाएगा? धर्म। अगर मैं पुत्र को नहीं बचाती तो अग्निकुंड में गिर जाएगा। भगवान बोले गोपियों से बताओ उस स्त्री को क्या करना चाहिए? आप बताओ, अपने पति को जगा देना चाहिए या अपने पुत्र को बचा लेना चाहिए? क्या करना चाहिए बताओ? क्या करना चाहिए? गोपिया बोली। उसी समय भगवान बोले पता है क्या हुआ? सुनते हो गोपियों? बोले उस सती स्त्री ने अपने पति के धर्म को नहीं त्यागा तो उसका बालक अग्नि कुंड में गिर गया, लेकिन भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की जो अग्नि थी वह शीतल हो गई। पति की सेवा इतना बड़ा होता है। देखिए वह बालक जलते हुए अग्नि में गिरा लेकिन उसके में खांच तक नहीं आया। क्यों? बोले वो स्त्री ने पति का धर्म नहीं त्यागा, पति के धर्म को माना। अगर पति को जगा देती तो क्या होता? बोले धर्म नष्ट हो जाता। इसलिए उसने विचार किया। गोपिया बोली उदास हुई हैं। बोले कन्हैया तुम्हें हमें दृष्टांत बता रहे हो, एक हमारी भी सुन लो। क्या सुन लो? एक हमारी भी सुन लो। बोले महाराज एक गांव में पंडित जी और पंडितानी रहते थे। पंडितानी इतनी पति की सेवा करती थी, इतनी सेवा करती थी, जब तक अपनी पति को भोजन न कराए तब तक वह पंडितानी भोजन नहीं करती थी। भले ही पति सुबह 10 बजे ड्यूटी में जाता हो, रात्रि को 12 बजे आता हो, पत्नी भूखे ही रहती थी, पंडितानी भूखी रहती थी। बोले पति आएंगे, उनकी सेवा करूंगी, उनको भोजन कराऊंगी, तभी मैं भोजन पाऊंगी, उससे पहले नहीं पाऊंगी। एक दिन महाराज उनके घर में इतनी गरीबी आ गई। क्या आ गई? गरीबी। उसके पति को विदेश जाना पड़ा। कहां जाना पड़ा? विदेश। विदेश जाने लगा तो पंडिता ने कहा पंडित जी, ए पतिदेव, मैं तो जब तक आपकी सेवा नहीं करती जब तक मैं भोजन नहीं पाती, जब तक आप भोजन नहीं पाते जब तक मैं नहीं पाती, इसलिए मैं अब कैसे भोजन खाऊंगी? आप तो विदेश जा रहे हो। तब पंडित जी ने कहा देवी तुम चिंता मत करो, मैं एक अपने मिट्टी की मूर्ति बना करके आपको दे देता हूँ, आप उनका ही निरंतर सेवा करते रहना, उनको भोग लगाना और आप पा लेना। एक अपनी जैसी मिट्टी की मूर्ति बना करके पंडित जी पंडितानी को दे करके विदेश चले गए। कहाँ चले गए?
विदेश। अब महाराज जब 1 वर्ष के बाद जब उसका पति पंडित जी विदेश से लौट करके आए तो उस समय क्या हो रहा था? बोले पंडितानी वो नकली मिट्टी की मूर्ति को भोग लगा रही थी। क्या कर रही थी? भोग लगा रही थी। उस समय उसका पति आया, आकर के दरवाजा में बजा रहा है, देवी दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं विदेश से कमा करके, दरवाजा खोलो। लेकिन देवी सुन रही हैं, लेकिन सेवा कर रही हैं। बोली अगर मैं ये धर्म को त्याग दूंगी तो धर्म नष्ट हो जाएगा। बताओ अब उसको क्या करना चाहिए? मिट्टी के पति की सेवा करनी चाहिए या असली पति की सेवा करनी चाहिए? उसके लिए गेट खोलना चाहिए या भोग लगाना चाहिए? बताओ क्या करेगी? भगवान की ओर देख करके गोपियां बोली बताओ गोविंद क्या करना चाहिए? गोपियां कह रही हैं बता कन्हैया उस स्त्री को क्या करना चाहिए? अपने पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए या उस मिट्टी के पति को भोग लगाना चाहिए? कन्हैया बोले गोपियों जब साची असली जब पति बाहर खड़ा है तो वो पुतले को क्या कोई भोजन करावे? जब असली पति बाहर खड़ा है तो उठ करके कुंडा खोल दो। वो नकली पति के लिए क्यों पूजा करे? बोले उत्तर तो हमें मिल गया। गोपियां बोली क्यों, क्या उत्तर मिला? बोले महाराज जब आप सच्चे पति हमें मिल गए तो वो मिट्टी के बने हुए पति की हम क्यों सेवा करें? गोपियों ने कहा कन्हैया से, बोले जब आप सच्चे पति हमें मिल गए तो ये मिट्टी में मिलने वाले पति की सेवा हम क्यों करें? इसलिए हम छोड़ करके आई हैं। असली पति आप हैं, वो नहीं है, वो तो मर करके मिट्टी में मिलना है, वो भी मिट्टी के ही हैं। असली जो परमेश्वर है, असली जो पति हैं वो तो आप ही हैं, इसलिए हम घर को त्याग करके आई हैं। भगवान गदगद हो गए। यहां पर भगवान ने प्रसन्न होकर के समस्त गोपियों के साथ रास रचाने लगे।